अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर फ़िरोज़। सबसे पहले तो मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि मेरी पाकिस्तान तो क्या अमेरिका में भी कोई जायदाद नहीं। और दूसरा ये कि लंदन में एक एवनफील्ड अपार्टमेंट हैं, वो मेरे हैं। मैं उसकी मेरे पास कोई रसीदें नहीं है, ना मैं उन्हें कोई साबित कर पा रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता उसके बदले मुझे कोई आप 1-2 साल की सज़ा दे सकते हैं, तो वो दे दें, लेकिन सज़ा ख़त्म होने के बाद वो अपार्टमेंट मेरे नाम कर दीजिएगा। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कुछ नहीं पता चल रहा। ऐसा लग रहा है कि मामला हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है। एक तरफ तो हमने देखा कि डॉक्टर साहब भी वापस आए, दूसरी तरफ जो है वो मुकदमे से बरी कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। अगर इल्ज़ामात गलत थे तो बरियत ही बनती थी, और बल्कि पहले जो सज़ा दी गई उसका भी एक क्वेश्चन होना चाहिए कि पहले किस ग्राउंड पे जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा को सज़ा सुनाई गई। और दूसरा ये कि अगर वो ग्राउंड्स साबित हैं तो फिर अब क्यों उन्हें बरी कर दिया गया। इससे एक बात तो बिल्कुल साबित है कि कोयटा हो गया, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब की जेलों में कैद ऐसे लोग जो 10-10, 15-15 सालों से कैद हैं, जिनके पास कोई किसी के पास ज़मानत के पैसे नहीं है, किसी के पास किसी के केस पे केस आगे बढ़े जा रहे हैं, किसी के पास वकील के पैसे नहीं है, और वो 15-15, 20-20 साल से एक कोयटा के केस था कि एक शख्स अपनी बीवी के कत्ल में जो ज़िंदा थी उसमें जो है वो तकरीबन 20-25 साल एक सिविल सर्वेंट थे या गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो गुजारने के बाद बाहर निकले। तो ऐसे सिस्टम में ये बात तो वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं वो सिर्फ एलीट के लिए कायम है। उन्हीं के लिए फ़ैसले होंगे, उन्हीं के ख़िलाफ़ होंगे तेज़ तरीन फ़ैसले, और अच्छे फ़ैसले भी उन्हीं के ही होंगे, वो भी तेज़ तरीन हमें जस्टिस नज़र आएगा। तो यहाँ पर एक और बहुत क्वेश्चनेबल बात है। हमने देखी कि मिठाइयाँ बाँटी गई हैं। शहबाज शरीफ साहब मरीम नवाज़ साहिबा को मिठाई खिला रही हैं, वो अपने चाचा को मिठाई खिला रही हैं, लेकिन बात इतनी सीधी लग नहीं रही, क्योंकि अब इस फैसले के बाद अगर मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगी तो सवाल वही उठ जाएगा कि अगर अगले इलेक्शन होंगे तो उसमें वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट कौन होगा। प्लस PDM में जो पीपल्स पार्टी है उसकी ऑडियो लीक का हमें कोई मामला सामने नज़र नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर ही बनकर ही काम करने का उनका प्लान है अगर अगले कुछ सालों तक, तो समझ आती है। लेकिन अगर उनका भी वज़ारत उज़्मा की तरफ और आगे बढ़ने का प्लान है, सिंध से बाहर निकलने का प्लान है, तो जल्द ही ऐसा लगता है कि PDM में और भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। और दूसरा ये मीम और शीन का मामला भी सामने आ सकता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि इधर ये प्लान नून लीग के फेवर में जा रहा है या उन्हें फंसाया जा रहा है। तो बहुत ही सिचुएशन जो है वो कुछ घनचक्कर सी बनी हुई है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में क्लियर होगी। तो देखते हैं। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि फ़ैसले आपके हों या मेरे हों उसमें उसका कुछ नहीं पता, लेकिन जो एलीट हैं उनके जो फ़ैसले होते हैं तो वो इसी तरीके से होते हैं। थैंक यू।